जी नमस्कार दोस्तों। अपन ने बात की फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, फायर सर्विस संगठन के बारे में। फायर स्टेशन को किस प्रकार से खोला जाता है, फायर के अधिकारियों की कौन कौन सी पोस्ट होती है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में कौन कौन सी पोस्टें होती है, उसके बारे में अपन लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में बात की कि कौन कौन से क्या करते हैं, किस फायर ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है और किस फायर ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है, इसके बारे में अपन बात की। उसके बाद में अपन ने आगे पॉइंट डाला था फायर सर्विस में फायर सेवा संस्थान, फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में फायरमैन के कार्य। फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, फायर सर्विस सेवा संस्थान में फायरमैन के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। उसके दौरान जो फायर डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर एक लास्ट अपन ने पढ़ा 7 नंबर के सबसे ऊपर आता है चीफ, डिप्टी फायर, डिविजनल, सब फायर, डिविजनल फायर ऑफिसर, उसके बाद स्टेशन ऑफिसर, सब ऑफिसर, लीडिंग फायरमैन और फायरमैन। तो क्या है इनकी अपन ने बात भी की, अपन पॉइंट टू पॉइंट बना के अभी उसके अंदर नोट करते हैं किस प्रकार से किसका कार्य। तो फायरमैन का कार्य क्या होता है उसके बारे में अपन यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे कि फायरमैन एक ड्यूटी के दौरान, अग्निशमन कार्य के दौरान क्या क्या वो मुख्य बातों का ध्यान रखता है एवं उनको क्या क्या कार्य करना पड़ता है। तो इसके बारे में अपन विस्तार से बात करते हैं। फायरमैन फायर स्टेशन पर क्या क्या कार्य होते हैं, चाहे आग लगती है उसी दिन, चाहे नहीं लगती हो, और प्रत्येक दिन का उनका रूटीन का वर्क क्या होता है, फायर स्टेशन पर क्या कार्य करते हैं। अपने सोचा होगा पुलिस वाले क्या है कि वहाँ चौराहे पे खड़े होकर जो ट्रैफिक होता है उनको आवागमन का रास्ता प्रदान करता है। उसी प्रकार क्या फायर डिपार्टमेंट के पास में हर एक दिन, प्रत्येक दिन तो आग लगती नहीं है, परंतु उस समय वो क्या कार्य होता है, उस समय वो क्या क्या कार्य करते हैं, एक्टिविटी करते हैं फायर न लगने के दिन एवं फायर स्टेशन बैठे बैठे क्या कार्य करते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। बात इस प्रकार से करते हैं कि फायर स्टेशन लगने एवं कि कौन कौन से कार्य उसके अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत आने वाले कार्य की बात करते हैं। जैसे फायर स्टेशन, तो फायर स्टेशन के आग बुझाने, तो अपन बात करते हैं आग बुझाने जाना। तो इस प्रकार के जिन जो उनका डेली का रूटीन एवं फिक्स कार्य होता है उस कार्य के बारे में बात करें कि कभी कभार लगे नहीं लगे पर आग बुझाने के लिए जाना तो जाना ही है। उसी प्रकार से अपन बात करते हैं, उसके कुछ टॉपिकों के बारे में नोट करते हैं। एवं देखो अभी सबसे पहला पॉइंट होता है, मुख्य पॉइंट होता है आग बुझाना। आग बुझाना। अब देखो आपने सोच लिया होगा कि आग बुझाना तो होता ही है। अब देखो आग बुझाने होने का मतलब है कि उनका रूटीन का मतलब पूरे ईयर की बात करें तो उनका कार्य फिक्स, किस कार्य के लिए उनको लगाया गया है, किस कार्यों के लिए उनको फायर सर्विस ये दी गई है। तो मुख्य पॉइंट होते हैं फायर बुझाना। आग को बुझाने की दृष्टि से एक फायरमैन को अग्निशमन केंद्र पर लगाया जाता है आग बुझाने के लिए। अब दूसरा पॉइंट लिखो, बचाव कार्य करने के लिए। बचाव कार्य करने के लिए, बचाव कार्य करने के लिए चाहे फायर कॉल्स हो चाहे स्पेशल कॉल हो। बचाव कार्य के दौरान क्या है कि नदी के अंदर गिरे व्यक्तियों को, घायल से नीचे घायल व्यक्तियों को हॉस्पिटल पहुंचाना, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करना, इस प्रकार के जो ड्यूटियां करते हैं वो सब आते हैं। तीसरा होता है फायर स्टेशन, फायर स्टेशन का एरिया। फायर स्टेशन का जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है फायर स्टेशन के अंदर, उनको वो प्रत्येक दिन आने एवं जाने तक क्या है उनके अंदर सफाई रखने का कार्य एक फायरमैन के द्वारा होता है। ये क्या है उनके कार्य एवं
साउ तो अपन जिम्मेवारी भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिम्मेदारियां उस फायर डिपार्टमेंट कार्य के दौरान फायर इंजन और फायर की तमाम इक्विपमेंट को साफ करना। फायर इंजन का मतलब है फायर टेंडर, फायर का जो टेंडर होता है उस इंजन एवं इक्विपमेंट होते हैं उनकी फायर इंजन, वो फायर संबंधित उपकरण की देख रेख करता है, साफ सफाई करता है। ये एक फायरमैन का कर्तव्य होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है टेलीफोन या वायरलेस की ड्यूटी करना। टेलीफोन या वायरलेस की ड्यूटी करना। टेलीफोन एवं जो वायरलेस की है वो ड्यूटी करने का कार्य भी एक अग्निशमन करता है, जो फायरमैन होता है वो उनके दौरान करता है। एक वॉशरूम एवं कंट्रोल रूम की ड्यूटी करना। वॉशरूम व कंट्रोल रूम की ड्यूटी करना। फायर स्टेशन के ऊपर बने हुए कंट्रोल रूम है, वॉशरूम है, तो उनकी क्या है समय समय पर वो ड्यूटी करता है। उसके बाद में आता है 7 नंबर पॉइंट है कि स्क्वाड ड्रिल करना। स्क्वाड ड्रिल एक बार आप देख लो, उसके बाद थोड़ा अब बात करते हैं स्क्वाड ड्रिल क्या होती है, स्क्वाड ड्रिल किस प्रकार से करते हैं। स्क्वाड ड्रिल का मतलब है जब फायरमैन जिस प्रकार से फायर के इक्विपमेंटों के द्वारा फायर फाइटिंग आग बुझाने के लिए जिस प्रकार से शरीर को अपने को एक्टिव करते हैं कि अपन कभी भी आग लगने तक अब किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, तो उनकी एक्टिविटी करते हैं। उसी तरह स्क्वाड ड्रिल क्या होता है, शारीरिक रूप से शरीर की फिटनेस करने के लिए उनको जो ड्रिल की जाती है वो स्क्वाड ड्रिल कहलाती है। जैसे कि पीटी करना, परेड करना, दौड़ना, भागना, ऊंची कूद, लंबी कूद, तो इस प्रकार से रस्सा खींच, तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है, रस्से के ऊपर चढ़ना, ये इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है वो क्या कहलाती है, स्क्वाड ड्रिल कहलाती है। स्क्वाड ड्रिल कहलाती है। आप लिखो पीटी और परेड करना। पीटी परेड करना उस ग्राउंड के दौरान पीटी एवं परेड करना होता है, जो फायरमैन एवं गार्ड व मंत्री की ड्यूटी करना। गार्ड व मंत्री की ड्यूटी करता है एक फायरमैन फायर स्टेशन के ऊपर। उसके बाद में आता है फायर स्टेशन का रजिस्टर मेंटेन करना। फायर स्टेशन का रजिस्टर मेंटेन करना। जो रजिस्टर होता है उनको समय समय पर, जो फायर का रजिस्टर है उनको समय समय पर मेंटेन करना, ये फायरमैन की होती है। और कोई भी इमरजेंसी होने पर तैयार रहना। कोई भी इमरजेंसी होने पर तैयार रहना, ये एक फायरमैन की ड्यूटी होती है।
बचाव कार्य अग्निशमन सेवा में फायरमैन की इस प्रकार से ये ड्यूटी होती है, वो कार्य करते हैं अपना फायर फाइटिंग के लिए। सबसे पहले बात करें, एक बार अपन थोड़ा गौर से देखते हुए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आग को बुझाना, चाहे कौन सी फायर हो, ए क्लास हो, बी क्लास हो, सी क्लास हो, यहाँ डी और ई हो, तो किसी भी प्रकार के यदि कॉल आते हैं और उनको बुझाने के लिए तुरंत फायरमैन को वहाँ जाना चाहिए। दूसरा होता है बचाव कार्य करने के लिए, जो बचाव कार्य होता है उसके करने के लिए, और फायर स्टेशन का एरिया, जो फायर स्टेशन का इलाका है ना, तो पूरा वो क्या करता है, जो फायर स्टेशन जिस इलाके में बना हुआ है, छोटा इलाका है या जितने भी रूम्स हैं, बाहर का ग्राउंड है और जहाँ गाड़ियों का खड़ी करने का स्थान है, वहाँ क्या साफ सफाई एक फायरमैन करता है। फायर इंजन, फायर की जो इंजन है, फायर टेंडर है एवं उसके संबंधित उपकरणों को पूरा जांचता है, जैसे BA-7 है, CO2 है, तो जो विभिन्न प्रकार के जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों को वो जांच करता है। उसके बाद में टेलीफोन या वायरलेस की ड्यूटी करता है, मोबाइल कॉल्स करता है टेलीफोन के द्वारा या वायरलेस की वो ड्यूटी करता है, अपना कार्य करता है। उसके बाद में वॉशरूम एवं कंट्रोल रूम की ड्यूटी करता है। वॉशरूम किस प्रकार से कार्य करते हैं, कंट्रोल रूम किस प्रकार से कार्य करते हैं, उस कार्य की विवेचना अपन ने पहले जिस एक दो वीडियो में पहले बात कर ली थी। कंट्रोल रूम की क्या ड्यूटी है और वॉशरूम की क्या ड्यूटी है, उसके बारे में वीडियो अपन ने पहले बना दिया था। और स्क्वाड ड्रिल क्या होती है, स्क्वाड ड्रिल का मतलब अपन ने अभी बात की, शारीरिक शरीर को फिटनेस करने के लिए जिस प्रकार की ड्रिल या अभ्यास कार्य किया जाता है वही स्क्वाड ड्रिल है। उसके बाद में PT परेड करना, PT और परेड करना, ताकि जिससे क्या है शरीर का संतुलन बना रहे और कार्य करने की इच्छा जागृत होगा। और गार्ड एवं मंत्री की ड्यूटी करना, गार्ड या मंत्री की ड्यूटी करना, कहीं आवश्यकता पड़ जाए गार्ड की तो वहाँ पर भी यह अपना कार्य करता है। उसके बाद में जो रजिस्टर होता है फायर सेफ्टी से संबंधित, उस के अंदर जो रजिस्टर होता है तो उनको क्या करता है, वो वहाँ पर सेट करता है एवं जो उनकी कमी पूर्तियाँ होती हैं उनको भरता है, और कोई भी कार्य इमरजेंसी के लिए वो तैयार रहता है। ये होता है एक फायरमैन, एक अग्निशमनकर्ता के कार्य, अग्निशमन कार्य करता है, इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो अपन आगे बात करते हैं फायर स्टेशन। ये फायर स्टेशन का जो ऑफिसर होता है, फायर स्टेशन का जो हेड होता है, तो उनके क्या कार्य हैं ये आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके कि क्या क्या इसके अंदर। उसके बाद में अपन बात करते हैं फायर ऑफिसर के कार्य, स्टेशन ऑफिसर के कार्य, ठीक है, जो स्टेशन को हैंडल करते हैं उनके क्या कार्य होते हैं। स्टेशन ऑफिसर के कार्य, स्टेशन एक फायर का जो स्टेशन होता है तो उनका ऑफिसर होता है, तो उनका क्या कार्य होता है, वो क्या क्या कार्य करवाता है अपनी टीम फैकल्टी के द्वारा एवं जो होता है, तो जिस प्रकार से वो करवाता है करता है उसी के इसके विपरीत हो गया। जैसे वो करता था फायरमैन की फायर स्टेशन की सफाई, तो ये फायर स्टेशन की सफाई करवाता है। फायर स्टेशन की सफाई करवाना। यदि प्रश्न आपको यहाँ से पूछ ले कि फायर स्टेशन की सफाई कौन रखता है, तो उसके अंदर फायर ऑफिसर ना होके फायरमैन होता है। वो क्या करता है, फायर की जो होता है स्टेशन उनको हर दिन साफ सफाई करता है एवं ये फायर उनको ऑर्डर देते हैं कि आप वहाँ पर जो कचरा वगैरह है उनको साफ करके दूसरी जगह रखो। उसके बाद में आता है ड्रिल परेड रेगुलर करवाना है। ड्रिल परेड रेगुलर, जो ड्रिल है परेड है उनको पर डे करवाना, ये फायर ऑफिसर का कार्य होता है कि प्रत्येक दिन वो अपनी ड्रिल को संपन्न करवाएं, ड्रिल का कार्य कराए। इसके लिए उनको
ड्रिल की आवश्यकता होती है एवं वो करवाता है। फायर कॉल मिलने पर घटना स्थल पर जाना। घटना स्थल पर जाना, जब फायर की कॉल्स आ जाती है तो क्या करता है फायरमैन, वहाँ पर घटना स्थल पर पहुँचता है जहाँ पर घटना घटित हुई है। यहाँ जहाँ आग लगी हुई है तो वहाँ पर क्या है, जो फायर का अधिकारी होता है तो वहाँ पर वो पहुँचता है। ठीक है। दूसरा, उसके बाद में फायर फाइटिंग के समय घटना स्थल पर मार्गदर्शन देना। घटना स्थल पर क्या क्या वो कार्य हो सकते हैं, उनका मार्गदर्शन का कार्य एक फायर ऑफिसर करता है। जैसे फायर सफाई करना, ड्रिल परेड कराना, फायर स्टेशन घटना के स्थल पर जाना, फाइटिंग के समय वहाँ पर मौजूद होना, उसके बाद में बचाव कार्य करवाना। ठीक है। जो छोटे मोटे फायरमैन होते हैं उनके द्वारा वो कार्य करवाता है कि आप वो कार्य करिए, अभी फायर घटना आग लग गई है तो उनको बुझाने का कार्य करिए, आग लंबी मात्रा में भड़क गई है तो उनको किस प्रकार से घेरें और सबसे पहले क्या करें, तो घायल व्यक्तियों को किस प्रकार से पहुंचाएं, ये सब डिसीजन एक फायर ऑफिसर लेता है। जो कि आग को कंट्रोल करने के दौरान जो सभी मार्गदर्शन होते हैं, तो मार्गदर्शन जिनको देते हैं वो एक फायर ऑफिसर दे सकता है, और टीम को टीम वर्क कार्य करवाने के लिए ये फायर ऑफिसर का एक कार्य होता है और वो टीम वर्क से कार्य करवाता रहता है। उसके बाद में आता है अग्नि स्थल पर ज़्यादा घटना होने से अपने सीनियर अधिकारी को अपने अग्नि स्थल पर ज़्यादा घटना होने पर अपने सीनियर अधिकारी को रिपोर्ट करता है। कौन? फायरमैन। फायर वो ईंधन की देखभाल करवाता है। जो फायर के इंजन वगैरह है तो उनको क्या करता है, ठीक है, सभी फायर उपकरणों को वर्किंग, सभी फायर के उपकरणों को वर्किंग कंडीशन में रखता है। वर्किंग कंडीशन में जो फायरमैन का जो ऑफिसर होता है वो रखता है। फायर स्टेशन पर तैयार रजिस्टर को चेक करता है, चेक करना या करता है, चेकिंग मारता है उनको क्या क्या वही कंट्रोल वॉशरूम पर देखभाल करना, कंट्रोल रूम व वॉशरूम
की देखभाल करना। कंट्रोल रूम एवं वॉशरूम के अंदर उनको देखभाल करना। तो इस प्रकार के ये हो गए अपने फायर ऑफिसर के कार्य। फायर ऑफिसर इन प्रकार के कार्य करता है। अपन एक बार थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं ताकि क्या है अपने दिमाग में सीधा सीधा फिट हो जाएगा और अपन कार्य करते रहते हैं। उसके बाद में आता है अब नॉर्मली फायर स्टेशन की सफाई करवाता जो टीम होती है उसके द्वारा ड्रिल करवाता है, चाहे मॉक ड्रिल हो, चाहे मॉक ड्रिल हो, चाहे दूसरी प्रकार की ड्रिल हो, जैसे कोई घटना घटने से पूर्व जिस प्रकार की मॉक ड्रिल करवाई जाती है और स्क्वाड ड्रिल है, मॉक ड्रिल है, यह सब एक फायर ऑफिसर का जिम्मा होता है कि वो प्रत्येक दिन उसको करवाएं। उसके बाद फायर कॉल मिलने पर घटना स्थल पर एक फायर ऑफिसर को जाना अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ पर जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको मार्गदर्शन देने के लिए एवं घटना को किस प्रकार से घटना को कंट्रोलिंग की जा सकता है, बड़ी घटना है तो इस प्रकार के देखते हुए उनको फायर फाइटिंग समय जाता है। बचाव कार्य वहाँ बचाव कार्य करता है। अग्निस्थल पर ज़्यादा घटना होने पर अपने सीनियर अधिकारी को रिपोर्ट करना है। यदि अत्यधिक मात्रा में घटना हो गई है तो क्या करता है, सीनियर अधिकारी को रिपोर्ट करता है। और फायर इंजन जो कि उनको देखभाल करने का कार्य, फायर इंजन वो रखवाली एवं देखभाल करने का कार्य किसका रहता है, एक फायर ऑफिसर का कार्य रहता है। उसे सभी प्रकार के उपकरणों व्हीकलों की कंडीशन सही कंडीशन में, जो भी व्हीकल है उनको सही कंडीशन में रखने का कार्य करता है कि व्हीकल कौन सा व्हीकल खराब न हो जाए, तो उनको देखते हुए इनको करता है। फायर स्टेशन पर जो रिकॉर्ड रजिस्टर है उनको चेक करता है, कौन सा ड्यूटी रजिस्टर के लिए कॉल, यदि ड्यूटी के लिए एप्लीकेशन आया है, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन आया है, तो इस प्रकार के जो भी पेट्रोल से संबंधित है और होजों से संबंधित है, कितने होज खराब है, तो उनका क्या है प्रत्येक दिन वो अपनी रिपोर्ट को तैयार करता है। उसके बाद में कंट्रोल रूम है, वॉशरूम में जो व्यक्ति लगे रहते हैं, कंट्रोल रूम और वॉशरूम के जो व्यक्तियों लगे होते हैं उन व्यक्तियों को वो चेतावनी देते रहते हैं कि आप क्या क्या करना है। वॉशरूम के अंदर कोई साधनों की कमी है या कंट्रोल रूम के अंदर कोई साधनों की कमी है तो क्या है फायर ऑफिसर वहाँ पर उपलब्ध करवाता है उस फायर स्टेशन के ऊपर। उसके बाद में अपन कहते हैं डिवीजन फायर ऑफिसर के बारे में। ज़्यादा तो नहीं है इसके बारे में, इनका कार्य तो नॉर्मली रहता है, पर भी अपन थोड़ी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब लिखो डिवीजन फायर ऑफिसर की ड्यूटी, समझ लो, अब लिख लेंगे। डिविजनल फायर ऑफिसर क्या है, दो तीन फायर स्टेशनों के ऊपर, दो तीन फायर स्टेशनों को संभालने का कार्य कौन करता है। ठीक है, लिख लो। दो या तीन फायर स्टेशनों को संभालने का कार्य करता है एवं अपने से निम्न अधिकारियों को छुट्टी भी प्रदान करना है। अधिकारियों को छुट्टी प्रदान करता है। ये डिविजनल फायर ऑफिसर हर एक कॉल के ऊपर स्टडी करता है। हर एक फायर पर स्टडी करता है एक फायर ऑफिसर, हर एक जो आने वाली कॉल्स को ड्यूटी पर करता है। और डिवीजन फायर ऑफिसर की मंजिल देखते हुए उनको फायर ग्राउंड पर भी जाता है। अधिक मात्रा में
में आग फैलने पर ड्यूटी ग्राउंड पर जाता है। वहाँ पर ड्यूटी के दौरान वो ग्राउंड में जाता है जब आग अत्यधिक फैल जाती है। तो ये हो गए डिविजनल फायर ऑफिसर के कार्य जो इस प्रकार से अपना कार्य संपन्न करते हैं। उसके बाद में आ गया चीफ फायर ऑफिसर। चीफ फायर ऑफिसर। तो चीफ फायर ऑफिसर क्या करता है, यदि कोई भी साधनों की खरीदारी, नंबर 1 की साधनों की खरीदारी करता है, जो फायर के इक्विपमेंट वो उनको खरीदता है, और एनओसी जारी करना, भर्ती प्रक्रिया की अनुशंसा करना, और इमरजेंसी के अंदर मीटिंग, हर एक मीटिंग बुलाता है, मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुलाना, इमरजेंसी मीटिंग बुलाना। ये थे अपने फायर ऑफिसर के कार्य। एक फायर ऑफिसर कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, अपन क्या वापस दोबारा एक बार वापस देख लेते हैं कि फायर मैन से लेकर अपने फायर ऑफिसर के जो कार्य देखे हैं, तो उनमें ये अग्निशमन फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, अग्निशमन सेवा संगठन के बारे में ये अपन ने सबसे पहले खोलने से लेकर अब फायर जो चीफ ऑफिसर होते हैं उनके कार्य तक है, सभी अपन ने एक एक पॉइंट को देख लिए। अब ये पॉइंट आग बुझाना, बचाव कार्य करना, ये आप सब नोट कर लेना। फायर एरिया को साफ करना, फायर इंजन से संबंधित करना, टेलीफोन वायरलेस की ड्यूटी करना, वॉशरूम एंड कंट्रोल रूम की ड्यूटी करना, स्क्वाड ड्रिल करना, पीटी परेड करना, और गार्ड या मंत्री की ड्यूटी करना। ठीक है, गार्ड एवं फायर स्टेशन पर रजिस्टर मेंटेनेंस करना, कोई भी इमरजेंसी होने पर तैयार रहना। ये थे फायर मैन के कार्य। एक फायरमैन किस प्रकार से कार्य करता है। उसके बाद में स्टेशन ऑफिसर के कार्य जो आपने अपनी नोटबुक के अंदर लिख लिए होंगे। ड्रिल करवाना, फायर स्टेशन की सफाई, फाइटिंग के समय बचाव कार्य और घटना स्थल पर जाना एवं ईंधन की रखरखाव करना एवं वर्किंग कंडीशन में रखना, फायर स्टेशन को तैयार रखना। ये थे सब फायर स्टेशन का ऑफिसर होता है, उस ऑफिसर के कार्य। उसके बाद में आ गया डिविजनल फायर ऑफिसर, 2 या 3 स्टेशनों को संभालता है, निम्न अधिकारियों की ड्यूटी को प्रदान करता है, हर एक कॉल स्टडी करता है और अधिक मात्रा में आग लगने पर वो खुद वहाँ पर मौजूद होता है। उसके बाद में थे चीफ फायर ऑफिसर के कार्य, साधनों की खरीदारी करना है, एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी की फुल फॉर्म नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, कभी पूछ ले। ठीक है, तो खरीदारी करना, इस प्रकार के जो कार्य रहते हैं वो फायर ऑफिसर के कार्य रहते हैं। इमरजेंसी मीटिंग बुलाना है ना, इस प्रकार को ये सब कार्य उसके दौरान करते हैं। अपन ने फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा की। अब अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।